नमस्कार दोस्तों, 1999 आईटी बबल, लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 जहां मार्केट 40% गिरा 3 दिन में, कोरोना मार्केट क्रैश 2020, साल 2007 निफ्टी गिरा था 4.7% एट 12,455 और चौंकाने वाला बात यह है कि साल 2000 से 2008 तक निफ्टी टोटल 15 बार गिरा था, या फिर आप कह सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और उसके बाद भी मार्केट क्रैश चलता रहा। अभी भी मार्केट क्रैश होता है, लेकिन निफ्टी ने या फिर इंडेक्सेस ने फिर उठ खड़ा हुआ और आज निफ्टी 24,100 पर खड़ा है। इन आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना ऊपर ही है। आप देख रहे हैं कैप्टन ट्रेडिंग और आज का टॉपिक है मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। साल 1605 एक बुक रिलीज किया गया जिसका नाम था डॉन क्विक्सोटे, रिटन बाय मिगुएल डे सर्वेंटेस। इस बुक में एक प्रोवर्ब था जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बाद में भी रहेगा। इट इज द पार्ट ऑफ अ वाइज मैन टू कीप हिमसेल्फ टुडे फॉर टुमारो एंड नॉट वेंचर ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपके पास जो भी आइडियाज है उस पे काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। अगर एक ऑप्शंस फेल होते हैं तो दूसरे ऑप्शन से कामयाबी मिलेगी। वॉरेन बफेट जो एक पॉपुलर इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे कंपनी का फाउंडर भी है, उन्होंने बाद में इस प्रोवर्ब को मॉडिफाई किया और हमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझाया। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब ये है कि आपका सारा पैसा सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टिंग के लिए यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, एफडी एंड आरडी, पीपीएफ, एमआईएस, ईटीएफ, गोल्ड और भी बहुत कुछ। और आज हम इन्हीं में से एक ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज बीज, व्हाट इज ईटीएफ, व्हेन टू बाय, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन ईटीएफ, हाउ टू चूज राइट ईटीएफ फॉर यू। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीज एंड ईटीएफ। मान लो आपने एलआईसी का एक पॉलिसी खरीदा जिसका नाम था जीवन सुरक्षा। तो इसके अलावा एलआईसी के पास और भी बहुत सारा प्लान है जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस और बेनिफिट्स अलग अलग है। बिल्कुल उसी तरीके से बीज का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स, और इस स्कीम्स के अंदर बहुत तरह के फंड्स में ट्रेड या इन्वेस्टिंग किए जाते हैं जिन्हें ईटीएफ कहा जाता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ। अब बीज में बेंचमार्क का मतलब होता है एक एवरेज परफॉर्मेंस जिसे पता लगाया जा सके कि बीज बिलो एवरेज है या ओवर वैल्यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या एक एसआईपी खरीदना है तो उसके लिए आपको कोई कंपनी चूज करना पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड बेचना चाहता है, जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। बिल्कुल उसी तरह ईटीएफ खरीदने के लिए आप सीधा एनएससी या बीएससी के पास नहीं जा सकते। आपको यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा कंपनी है जो ईटीएफ बेच रहा है। तो ईटीएफ वो फंड्स है जो एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बैंक ईटीएफ। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 कंपनियां हैं और इन्हीं सब स्टॉक्स के अप डाउन की वजह से निफ्टी ईटीएफ भी ग्रो करता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि निफ्टी बहुत बार गिरा है लेकिन फिर से ऊपर भी गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो अगर आपको पता था कि निफ्टी में केवल ट्रेड हो सकता है तो आप गलत हो। हम चाहे तो निफ्टी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसीलिए हमें ईटीएफ लेना पड़ेगा। अब समझते हैं हमें ईटीएफ्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है और इसके साथ साथ जाता है इंडेक्स भी। हमें पता है कि गोल्ड का प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा ही ऊपर जाता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग पहले से मैच्योर हो रहे हैं। पहले मार्केट गिरने से लोग पैनिक में आ जाते थे, स्टॉक्स को सेल कर देते थे, लेकिन अभी मार्केट नीचे आने से लोग न्यू क्वांटिटी ऐड करते हैं या बाई करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है बाय ऑन डिप क्या है। स्टॉक्स में पैसे कैसे कमाया जाता है वो मैंने इस वीडियो में कहा था, लेकिन इंडेक्स और कमोडिटीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसीलिए अगर हमें कोई एसेट बनाना है तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट एक सही निर्णय होगा। सो ईटीएफ्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैसे? देखो, स्टॉक्स को हम डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं जिसका पैसा हमारे वॉलेट से डिडक्ट होता है और इसमें लिक्विडिटी भी होता है। ईटीएफ के लिए भी सेम होता है और इसे स्टॉक जैसा ही डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कंपनी मिक्स रहता है, बिल्कुल ईटीएफ में भी सेम होता है। दुनिया का पहला ईटीएफ 1990 साल में बना था जो यूएस बेस्ड था, जिसका नाम था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे स्पाई भी कहा जाता है, जो कि बाद में जाके बना एसपीडीआर S&P 500 ईटीएफ ट्रस्ट। आज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईटीएफ है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM
$70 बिलियन से भी ज्यादा है और इंडिया का पहला ETF साल 2002 में लॉन्च हुआ था, विच इज निफ्टी 20। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बीज एंड ETFs, हाउ इट वर्क्स, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन ETFs। तो अभी ETFs का कैलकुलेशन समझो, कैसे पता करें ETF का प्राइस क्या होगा। सो द थ्योरी इज 1 यूनिट ऑफ निफ्टी ETF इज इक्वल टू 1/100th ऑफ निफ्टी। दैट मीन्स अगर निफ्टी का प्राइस 24,500 चल रहा है तो निफ्टी ETF का प्राइस होगा 24,500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 245 रुपीज। तो अगर आप 245 रुपया खर्चा करते हो तो आपको इंडिया का सारे ब्लू चिप स्टॉक्स का एक्सेस मिल जाता है, जिसका ग्रोथ परसेंटेज हमेशा अच्छा होता है और आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि अगर आप निफ्टी ETF खरीदते हो तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, सो यू हैव द ट्रांसपेरेंसी। लेकिन SIP या म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं बताया जाता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। इतना समझ लेने के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या कोई बड़ा व्यक्ति या इंस्टीट्यूशंस ETF बाय कर रहा है। तो आप इस चार्ट को देखो, 2009 से 2020 तक ETF का AUM 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है और हमारे EPFO डिपार्टमेंट भी ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस चार्ट को देखो, सबसे ज्यादा ETF निप्पॉन इंडिया का खरीदा गया है। तो शायद अब आपको पता है कि आपको ETF का कौन सा कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे स्टॉक एंड ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है, बिल्कुल उसी तरह ETF में भी कैलकुलेट होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो ETF उतना अच्छा होगा। जैसे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.05% और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। तो इससे समझ में आता है कि अगर आप US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ETF इज द राइट चॉइस, क्योंकि ETF के जरिए आप US मार्केट के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एज पर सर्वे इंडिया में 90% ट्रेडर लॉस में है। लेकिन एक बात बताओ, क्या कंपटीशन सिर्फ ट्रेडिंग में है? 2023 में टोटल 14,624 कैंडिडेट्स ने UPSC का प्रीलिम्स क्लियर किया था। मतलब 1 लाख कैंडिडेट्स ने सिर्फ 180 कैंडिडेट्स ने ही क्लियर कर पाया था एग्जाम। तो सक्सेस रेशियो है 0.2%। हर साल 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे IIT JEE का एग्जाम देते हैं, जहाँ सक्सेस रेशियो है लेस देन 1%। 2023 में MBBS का सक्सेस रेशियो था 10.6%। तो बताओ, क्या कोई IAS IPS नहीं बना या फिर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन रहा या उन्होंने खर्चा नहीं किया? अगर मैं MBBS का फीस का बात करूं तो इसका टोटल फीस कभी कभी 1 करोड़ तक भी चला जाता है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद कोई एक आदमी या औरत जो है डॉक्टर बनता है। आप लोगों ने अगर 12 फेल मूवी देखा है तो आपको पता होगा 2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। उस ऑफिसर ने IPS बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो मुद्दा बात यह है कि अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ पे एक प्रॉपर कोर्स ऑनलाइन के द्वारा मैं देता हूँ, जहाँ पे आपको फंडामेंटल टेक्निकल सारा इन्फॉर्मेशन A to Z मिलेगा, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो और जो है आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन आप कितना घंटा पढ़ते हो ट्रेडर बनने के लिए? और हर काम एक मोटिवेशन के साथ आता है। अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा कमाना है और उसके लिए आपको ट्रेडर बनना है तो ये मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो इस कंफ्यूजन से अगर बचना है तो ये वाला वीडियो देखो, और अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ये वाला वीडियो देखो, और मैं आपको वही मिलूंगा।